Hey guys, I welcome you all back to the channel Talks with Sana. So this video is about what are the do's and what are the don'ts जब हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे या फॉर्म फिल करने से पहले जो बातें हम लोगों को करनी चाहिए या कुछ ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए। बट उससे पहले आप लोगों को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आई एम गोइंग टू लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द यूट्यूब विद यू। सो आप सब लोगों को मेरे साथ जुड़ना है शाम 7 बजे। उसके अंदर हम बड़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे, आपस में एक दूसरे के बारे में जानेंगे। तो पहले तो जब आप लोगों का एडमिशन हो जाता था हम कॉलेजेस में मिल लेते थे, बट फॉर द दिस टाइम आई एम नॉट देयर। तो हम लोगों को यहीं मिलना होगा ऑन द यूट्यूब ऑन द लाइव सेशन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश करना शाम 7 बजे थर्सडे को, फॉर्म्स निकले तब। जिस दिन फॉर्म्स निकलेंगे उस दिन शाम जुड़ूंगी आप सब लोगों के साथ। बट उससे पहले आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आई एम थिंकिंग कि जो मैं लाइव सेशन लेकर आ रही हूँ उसके अंदर हम लोग मेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी इतनी परसेंटेज है तो एडमिशन होने का क्या चांस है लास्ट ईयर के बेसिस पे। ठीक है, कोई भी कोर्स हो ना, मेनली बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीए, और बीए भी नहीं, और क्या कहते हैं बीएससी, इन 4 सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ की जो है फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाहती हूँ। बट जैसे बीए वाले बच्चे अगर ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, आई थिंक कि मेरे पास हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा बीए साइड नहीं है, तो वो हम सेकंड ऑन करेंगे अगर बीए की डिमांड आती है तब। अदरवाइज़ हम सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ का जो है उसके अंदर मैं एक क्रक्स निकाल कर लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कितनी मेरिट लिस्ट चाहिए, कि आपकी इतनी है, आपके पास कौन कौन सा कोटा है, आप सेंट्रलाइज यूटी मतलब ब्यूटी पूल है, नॉन ब्यूटी पूल है, कौन सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उन सब के अंदर हम कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ऑन द लाइव सेशन। तो आप लोगों को मस्ट जुड़ना है मेरे साथ। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्या आप लोगों को डूज करने चाहिए काम? यस, दीज आर द डूज। क्या क्या करना चाहिए? द नंबर 1 थिंग, मस्ट हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिलिंग द फॉर्म। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए, बट स्टिल नहीं पता है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट हियर सून। उसके बाद सेकेंड थिंग, जब भी हमारे जब भी सेकेंड थिंग, मस्ट रीचेक द फॉर्म बिफोर सबमिटिंग। आप लोग हमेशा क्या करेंगे, अपना फॉर्म 4-5 बार रीचेक करना है कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने फॉर्म के अंदर फिल की हैं क्या वो सही है। आपकी मेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार नंबर, आपके पेरेंट्स के नेम की स्पेलिंग, आपके नेम की स्पेलिंग, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपके बहुत सारी जो मार्कशीट्स के अंदर आपने परसेंटेज भरी, मार्क्स भरे, वो देर आर न्यूमरस थिंग्स जो कि आप लोगों को बार बार चेक करनी होंगी रिव्यू सेक्शन पे कि आपने सही भरा है या आपने गलत भरा है। क्योंकि जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एडिट नहीं हो पाएंगी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें गलती करनी ही नहीं है, हमें पहले से ही सारा कुछ ही सही भरना है, हमको एडिट के पंगे में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ही बता रही हूँ, मेक दिस वीडियो अ वायरल फॉर एवरीवन, क्योंकि फॉर्म सबको भरना है तो दिक्कत सबको ना आ जाए, इसीलिए पहले ही आप लोगों को अगर पता होगा तो इट विल डायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद जल्दबाजी में हम कभी भी सबमिट नहीं करेंगे। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं आज पहले फॉर्म भरूँगा तो मेरा मेरिट लिस्ट में जल्दी नाम आ जाएगा, मैं यहाँ लास्ट में फॉर्म भरूँगा तो हो सकता है मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ना आए। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे फर्स्ट डे भरो लास्ट डे भरो, जितने आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पर ही आप लोगों का एडमिशन होगा। बट भर ज़रूर देना, टाइम से पहले सबमिट करना है हमें फॉर्म। ठीक है, अभी तक 3 चीज़ों की बात की, आपको डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए, चेक करना है हमको फॉर्म बार बार, और सबमिट टाइम से पहले करेंगे हम, लास्ट डे नहीं करेंगे। लास्ट डे भी साइट क्रैश हो जाती है, टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, फ़ीस पेमेंट नहीं होती है। तो जब फॉर्म्स से 4-5 दिन बंद होने वाला होगा उससे पहले सबको फॉर्म सबमिट करके रखना अपना है। डन। उसके बाद आप लोगों को क्या कहते हैं, मस्ट चेक एलिजिबिलिटी फॉर द वेरियस कोर्सेज, कि आप उन वेरियस कोर्सेज जिसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं।
अब कई बच्चे बीकॉम, बीबीए, बीसीए तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या तीनों के लिए एलिजिबल हैं? या फिर जो सिर्फ बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे थे वो अलॉन्ग विद बीबीए के लिए भी एंड बीसीए के लिए भी एलिजिबल हैं, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई है बीबीए, बीसीए, बीकॉम एंड बीएससी के लिए, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढ लेना, वहाँ से आप लोग ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो 5th पॉइंट आता है दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स का ही। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अटैच करने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ अटेस्टेड? ये सेल्फ अटेस्टेड होता क्या है? सेल्फ अटेस्टेड का सिंपल मीनिंग है एक फ़ोटोकॉपी, प्रिंटेड फ़ोटोकॉपी आपके डॉक्यूमेंट्स की, उसके ऊपर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, नीचे कर देने हैं अपने सिग्नेचर, और आपके जो सिग्नेचर है ये चेंज नहीं होने चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट पे, सेम सिग्नेचर फॉर एवरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेम सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं। और ये सिग्नेचर बस इतना हो गया। अब कई कह रहे हैं यार हमारे पास डीएमसी नहीं है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोगों को डीजी लॉकर पर सारे के सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होंगे जो मेजर सर्टिफिकेट्स हैं। वहाँ से आप उनका स्क्रीनशॉट लें, उनको प्रिंट आउट करवाएं, उसको सेल्फ अटेस्ट करें और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल डीएमसी तो कभी भी सेल्फ अटेस्ट होती ही नहीं है। हमेशा जिनके पास ओरिजिनल भी है वो भी फ़ोटोकॉपी कराएंगे, फिर सेल्फ अटेस्ट करेंगे, फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, देन अपलोड करेंगे। होप सो क्लियर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई क्या क्या हमें करना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड के जो कुछ डाउट्स आ रहे थे वो मैंने इसके अंदर ही कंपाइल कर दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग डोंट्स पर। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। वैसे मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो क्या डोंट्स नेक्स्ट पार्ट में बता दूँ, बट चलिए यहीं करते हैं। डोंट फिल फॉर्म रिपीटेडली। आप लोगों को बार बार अपना फॉर्म फिल नहीं करना है। एक ही फॉर्म के अंदर आप वेरियस कोर्सेज भर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज जस्ट इन द सिंगल फॉर्म। बट ये जो एक डाउट आया था कि उनको होम साइंस वाला भी भरना है और डीएचई का भी भरना है, वो आप अलग अलग भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप लोगों को वेरियस कोर्सेज के लिए सेंट्रलाइज भरना है, एक ही फॉर्म के अंदर आप अलग अलग कॉलेजेस का, अलग अलग कोर्सेज का भर सकते हैं, जिसकी फ़ीस जस्ट 70 रुपीज़ फॉर 1 ईयर रहने वाली है। देन सेकेंड पॉइंट इज़ अबाउट डोंट पे फीस अगेन एंड अगेन। जब भी हम फीस पे करेंगे, चाहे वो 70 रुपये हो, चाहे वो 10,000 रुपये हो, आप लोगों को क्या करना है, 24 घंटे का वेट करना है। आप लोगों ने फ़ीस पे कर दी, फ़ीस वहाँ पर सबमिट होगी, आपके पास मैसेज आएगा। जब तक आपके पास ई संपर्क या डीएचई से कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है, समझ जाना कि आपकी फ़ीस वहाँ नहीं पहुँची है। जब तक आपके पास रिफंड नहीं आता है 24 घंटे के अंदर, तब तक दोबारा से अगेन एंड अगेन पेमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तभी तक आपका स्टेटस रिजेक्शन में चल रहा होगा। जब आप लोगों का पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, चाहे वो 24 आवर्स के अंदर हो या 48 आवर्स के अंदर हो, उसके बाद ही आप लोग अपना नेक्स्ट पेमेंट करेंगे। इसीलिए मैं कह रही थी कि हम 4-5 दिन पहले अपना फॉर्म कंप्लीट भरकर फ़ीस पेमेंट करके रख देंगे, ताकि हमारा कोई भी डिले ना हो। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं तो ये दिक्कत आती ही आती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकलिटी अच्छा है डीएचई के वेबसाइट का, क्योंकि वो ई संपर्क के पोर्टल से चल रहा है, तो बहुत आसानी से जो है वो आपके लोगों की फ़ीस पेमेंट हो जाती है। 100 में से 2 बच्चों को ही दिक्कत आती है, ज़्यादा को आती नहीं है। उसके बाद हम बात करें, ये पता चल गया बार बार फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे, बार बार फॉर्म भी नहीं भरेंगे, भरा ही नहीं जाएगा। वो कहेंगे दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब कई लोग चालाक हो कहेंगे मैं अपने मम्मी के फ़ोन नंबर से, मम्मी की आईडी से भर देता हूँ, न्यू आईडी बना के भर देता हूँ, तो उन्हें क्या पता, तो भी आप लोग नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स सब और चीज़ें, आधार कार्ड सेम हो जाएगा। और वैसे भी जब आप लोग क्या कहेंगे कि एक फॉर्म में वेरियस कोर्सेज भरे जा सकते हैं, तो उसी का बेनिफिट उठा लो, अलग अलग से फॉर्म भरने की क्यों ज़रूरत है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, वेट। इस पॉइंट के अंदर है इंतज़ार करना है आप लोगों को फॉर द फर्स्ट डे आप लोग फॉर्म बिल्कुल नहीं भरेंगे, बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे माइंड में ही बड़ा ज़्यादा तंग होता है, या फॉर्म्स निकल गए हैं, या फॉर्म्स निकल गए हैं, चलो ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। इसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं,
तो फर्स्ट डे साइट पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है, हर किसी को देखना है फॉर्म्स कहाँ है, शेड्यूल्स कहाँ है, इस दिन भरूंगा, उस दिन भरूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इस कॉलेज का आया, उस कॉलेज का आया। तो ये सारी बातें हम लोग नहीं करेंगे। बी काम एंड बी पेशेंट। हम लोग वेट करेंगे और बीच में भरेंगे फॉर्म, क्योंकि पंगा तो कोई है नहीं, सेंटर तो है नहीं कि मैं फॉर्म जल्दी भर दूंगा तो मेरा सेंटर पास में आएगा, लेट भरूंगा तो लेट आएगा। सबको इक्वल प्रायोरिटी भरनी है, चाहे फॉर्म निकलते ही भर दो या एंड होने से 2 मिनट पहले भर दो। ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट। मैंने देखो आप सब लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे थे स्पेशली कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक बैलेंस्ड रिव्यू मिल पाए कि फॉर्म से पहले हम लोगों को क्या करना है। सो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डोंट रश ऑन द वेबसाइट। फर्स्ट डे ये पता चल गया। अवॉइड डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कि अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए। डिस्क्रिपेंसी के अंदर आता है कि आपकी मार्कशीट में आपका नाम सही नहीं है, आपके फादर का नेम मैच नहीं हो रहा है आपके अदर डॉक्यूमेंट से, आपके आधार कार्ड में आपका नेम कुछ और है और डीएमसी में कुछ और है। डिस्क्रिपेंसी आती है कि जो आपने मार्कशीट के अंदर मार्क्स हैं और जो अलग मार्क्स भरे हैं वो अलग हैं। आपका रूरल एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, आपका एनएसएस का सर्टिफिकेट है वो रिमूव किया जा सकता है। ये सारी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, बड़ी सारी टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। तो भगवान तो करे ना ही आए डिस्क्रिपेंसीज, अगर आ जाती हैं तो उन्हें कैसे ठीक करना है वो हम तभी जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं तो ध्यान दें वो डॉक्यूमेंट वैलिड हो और एक्यूरेट हो। अगर आप कोई भी कोटा का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसके अंदर वही नेम होना चाहिए जो आपकी 10th या +2 10th की मार्कशीट के अंदर लिखा है, वही सेम नेम। अगर ऐसा है कि आपका आधार कार्ड में नेम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम लेते हैं, मेरा डीएमसी में नाम है सान्या और आधार कार्ड में नेम है सान्या मखीजा, तो देयर इज़ अ सरनेम गैप बिटवीन द बोथ द डॉक्यूमेंट्स। तो या तो डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप एक एफिडेविट बनवाएंगे कि सान्या एंड सान्या मखीजा आर बोथ द सेम पर्सन्स, ये अलग अलग आइडेंटिटीज़ नहीं है, रादर एक ही बंदा है इसका। अदरवाइज आप इसे ठीक करा सकते हैं तो वेल गुड। देखो डीएमसी तो ठीक होती नहीं, आधार कार्ड के अंदर आप सिर्फ अपना नाम ठीक करा सकते हैं या आपका फादर्स नेम में सिमिलर गलती है, तो ऐसी चीज़ों को ठीक करा लें। अभी टाइम बहुत है, पहले ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट जब फॉर्म्स आ जाएंगे फिर दिक्कत होगी। अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, मे बी ये 15-16 तक जा सकती हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं करेगा डीएचई, निकल जाएंगे फॉर्म्स, ठीक है। चलो जी, उसके बाद डोंट यूज़ रॉन्ग ईमेल आईडी। लास्ट पॉइंट है कि ईमेल आईडी हम लोगों को गलत यूज़ नहीं करनी है। अगर हम लोग गलत ईमेल आईडी को यूज़ कर लेते हैं तो सैप्पा पड़ जाना है, क्योंकि फिर एडमिशन गोल 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 हो जाएगा पूरा। ईमेल आईडी एक सेपरेट बना लो, एक न्यू ईमेल आईडी बना लो मैं कहती हूँ, जिसके अंदर आप लोगों का सिर्फ एडमिशन डिटेल्स आएंगी, सारी डिटेल्स वहीं पर आएंगी। आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, फीस पेमेंट या फिर कॉलेज कब ज्वाइन है, कॉलेज की ओरिएंटेशन कब है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को उस मेल आईडी के थ्रू मिलेंगी। एक खाली मेल आईडी जहाँ पर स्पैम मेल्स ना आती हो, ऐसी मेल आईडी बना लेना जहाँ पर आप लोगों मिस ना करो कोई भी नोटिफिकेशन, बार बार मेल को चेक करते रहना। ऐसी मेल आईडी आप लोगों को चाहिए तो एडमिशन सॉर्टेड रहेगा, गोल 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 नहीं होगा। इसके बाद तो बस यही कहना चाहती हूँ, 7 बजे शाम याद रखना लाइव मिलेंगे हम लोग, बहुत सारी बातें करेंगे, जस्ट लाइक अ मीटअप एंड अ ग्रीट अप, और वेरियस डाउट्स को भी हैंडल करेंगे, को थोड़ी बहुत मेरिट्स की भी बातें करेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स। सो मिलती हूँ आप सब लोगों के साथ इन द लाइव वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो टू। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।